हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके फॉर्म आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, 19 जुलाई से फॉर्म का जो एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 26 अगस्त है और लेट फीस के साथ आप भर सकते हैं 26 अगस्त तक, और 19 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, इसको बिना लेट फीस के फिल कर सकते हैं। जो फीस है वो यहाँ पे दी हुई है 750 एक कोर्स के लिए है, और अगर आप एक से ज़्यादा में अप्लाई करते हैं तो सभी के लिए 750 को मल्टीप्लाई करते हैं। एक बच्चा एक से ज़्यादा में अप्लाई कर सकता है। सपोज कीजिए बच्चा बॉटनी का है तो वो बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकता है और बॉटनी में भी कर सकता है। अगर कोई बच्चा जूलॉजी का है तो वो बायोटेक्नोलॉजी प्लस जूलॉजी दोनों में कर सकता है। बायोकेमिस्ट्री वाला बच्चा भी सेम बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री वाला भी बायोटेक्नोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई कर सकता है, और दोनों जगह अप्लाई करना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ सीट है इस बार बायोटेक्नोलॉजी में भी 9 to 10 सीट्स हैं। तो वहाँ पे बच्चों को पीएमआर भी मिलता है बहुत अच्छे से, तो और रिसर्च भी बहुत अच्छी होती है। तो दोनों जगह पे अप्लाई करना चाहिए, सीट कहीं पे भी कंफर्म हो जाए। बाकी आपको पता है कि एडमिशन किस तरीके से साइट को ओपन करना है। mucontrollerexam.com को ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो आएगी। वहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम और फॉर्म एडमिशन लिस्ट, ठीक है। और इसमें सब चीज़ दिया हुआ है। आप जिस तरीके से देखोगे इसमें देखा पीएचडी के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, ठीक है, वैकेंसी कितनी है पीएचडी में, ठीक है, सिलेबस क्या है पीएचडी का, इस तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप पहले इन सभी को देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। इस वीडियो हम उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जिन बच्चों को 110% अपना पीएचडी में कंफर्म करना है सिलेक्शन। तो बेसिकली वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का मतलब हमारा एक चार्ज होगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले है कि आखिरकार क्यों ज्वाइन करें। जैसे कि मान लो सपोज करो अब बच्चे के पास काफ़ी जगह अप्लाई किया है बट कहीं पे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो एमयू में आकर बच्चा अपना एडमिशन कंफर्म करा ले। किस तरीके से वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि बच्चे 2022 में मास्टर पास आउट हैं या उससे पहले पास आउट हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2023 में जो बच्चा पास आउट है उसका सिलेक्शन होगा, नहीं, क्योंकि एमयू है जो 1 ईयर डिले चल रहा है। और बाकी जो बच्चे गेट क्वालिफाइड हैं, नेट हैं, जेआरएफ हैं, वो इस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो फ़ायदा होगा और नहीं देते हैं तो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, इंटरव्यू ही देना होगा, ठीक है। बट इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। अगर जैसे सपोज कीजिए कि 100 मार्क्स का कंप्लीट पीएचडी एंट्रेंस पेपर माना जा रहा है, 100 मार्क्स का है, तो इसमें क्या होता है कि 3 सेक्शन मान लीजिए आप, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है और एक इंटरव्यू है, ठीक है। ये 40 मार्क्स का है, ये भी 40 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है। तो अगर कोई बच्चा जेआरएफ गेट नेट कोई एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, तो उसको सिर्फ ओनली 40 मार्क्स मिलेंगे। बट जो बच्चा इंट्रेंस देता है, ठीक है, अगर इंट्रेंस में अगर वो 50 स्कोर कर लेता है या 50 प्लस करता है या 45 प्लस को स्कोर करता है, ठीक है, तो उसके लिए फ़ायदे वाली बात है ये। और इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में मोस्टली बच्चों को देखा जाता है कि आप किस तरीके से आपका रिसर्च प्रपोजल है, कितना स्ट्रॉन्ग आपका इनोवेशन आइडिया है, किस तरीके से आपने उस रिसर्च को डिज़ाइन किया है, क्या टेक्निक आपको आती हैं, ठीक है, उस बेस पर इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं हम उनको पेपर 1 की पूरी तैयारी कराते हैं और पेपर 2 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। और जितने भी पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो भी बच्चों को सॉल्व कर प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में भी हेल्प की जाती है, जैसे कि रिसर्च प्रपोजल बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, ठीक है, और किस तरीके से लिटरेचर सर्वे करनी है उस तरीके से भी बताया जाता है, पूरा डिटेल समझाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब 110% गारंटी के साथ सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का, अगर बच्चा बहुत काबिल है, मेहनत करता है और
लगा रहता है। तो ठीक है, बाकी कुछ बच्चों की पूछ रहे हैं कि गेट 2023 को कंसिडर करा जाएगा एग्जाम्शन के लिए या नहीं। तो बिल्कुल नहीं करा जाएगा, क्योंकि एक साल डिले चल रहा है। तो 2022-23 सेशन को आप ज्वाइन करने जा रहे हो, ठीक है। तो 2023 में अगर किसी ने गेट क्वालिफाइड किया है तो वो 2023-24 के एग्जाम के लिए कंसिडर करा जाएगा, ना कि 22 to 2023, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये समझ में आ गया। तो अब एक चीज होती है कि बच्चा, जैसे मान लो सपोज करो कि एक बच्चा JRF क्वालिफाइड है और एक बच्चा नेट क्वालिफाइड है, एक बच्चा गेट क्वालिफाइड है और एक बच्चे के पास कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ क्या है, MSc किया हुआ बच्चा है, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि कोई भी बच्चा एडमिशन लेने के लिए बॉटनी का अगर स्टूडेंट है तो उसे बॉटनी प्लस बायोटेक्नोलॉजी दोनों को अप्लाई करना चाहिए, बॉटनी प्लस बायोटेक्नोलॉजी। इस बार बॉटनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये, क्योंकि 17 सीट्स को शो करा गया है, तो सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल रहता है। कुछ बच्चे ऐसे काबिल होते हैं जो लैब पहले से ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो JRF क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। ऊपर से प्रोजेक्ट में रहते हैं, या फिर उनका रिलेशन मतलब वो पहले से ही काम कर रहे हैं, डिजर्टेशन की है, ठीक है। तो चाहते हैं कि वो अपने सुपरवाइजर के साथ कंटिन्यू अपना PhD करते रहें, उसी के अंडर कर लें, ठीक है। तो इस वजह से नंबर ऑफ सीट बहुत कम है। तो जो एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं थोड़ा सा उनको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई बच्चा JRF है तो JRF वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर वो इंट्रेंस नहीं देता है तो उसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपको 80 मार्क्स में से अगर आप JRF हैं, एग्जेम्प्टेड के होने की वजह से ओनली 40 मार्क्स मिले हैं। तो इंट्रेंस देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो पेपर 1 होता है, अगर बच्चा इंट्रेंस देता है तो उसमें से बच्चा आराम से 30+ लेकर आ जाता है। और जो कोर का पेपर 2 होता है, पेपर 2 में भी बच्चा आराम से 15 to 20 मार्क्स इजीली स्कोर कर लेता है। तो अगर बच्चे के 50+ बन जाते हैं तो उसका सिलेक्शन इजीली हो जाता है, ठीक है, चाहे उसका इंटरव्यू कितना भी बेकार क्यों ना गया हो, ठीक है। बाकी ये होता है कि जो बच्चे हमसे ज्वाइन कर जाते हैं तो हम उनको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ें, उनका प्रपोजल वगैरह सब चीज़ें वो डिज़ाइन करते हैं, बच्चे से मेहनत कराते हैं, लिटरेचर सर्वे करवाते हैं, उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है वो सारी चीज़ें मतलब गाइड करी जाती हैं, ठीक है। बहुत सी उसमें पैकेज हैं, जैसे कि पेपर 1 को पूरा डिटेल में समझाया जाता है, पेपर 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे जाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं और बच्चे को बहुत सारी हेल्प सपोर्ट की जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है, तरीके से एकदम अच्छे से गाइड किया जाता है। अब जो बच्चे नेट गेट क्वालिफाइड हैं इनके साथ भी यही सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और अब कोई बच्चा MSc का फ्रेशर है, इंटेलिजेंट है, वो इजीली अगर मान लो एंट्रेंस को अच्छे स्कोर्स के साथ क्रैक करता है और इंटरव्यू भी अच्छे से देता है तो उसका सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ना कि जो बच्चा JRF में 40 मार्क्स लेकर एग्जेम्प्टेड हुआ है, ठीक है। AMU डे बाय डे क्या कर रहा है, अपने जो एग्जाम का पैटर्न है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है, ठीक है। जब नंबर ऑफ सीट कम होती हैं तो पेपर का लेवल टफेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, इंटरनल थे, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो ओनली 39 to 40 स्कोर भी नहीं कर पाए थे, इतना अच्छा लेवल बनाया था MU ने, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेशलाइजेशन से 40 क्वेश्चन आते हैं, अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें बहुत कन्फ्यूजन होता है। और चलो मतलब पार्ट पेपर 1 होता है, इसकी बच्चा बहुत मेहनत तैयारी करता है तो आराम से 25 से 30 स्कोर कर लेता है, बट अगर हमसे गाइडलाइंस लेता है तो वो 30+ कर जाता है, ठीक है, 35 तक पहुंच जाता है, 35 तक आ जाते हैं, इजीली आ जाते हैं। बाकी ये रहता है कि इंटरव्यू और भी मुश्किल होता है, उसमें बच्चे को पूरा आउटपुट देना होता है, किस तरीके से रिसर्च को डिज़ाइन किया है, किस तरीके से अपनी रिसर्च को, जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको डिफेंड करना है, वो सारे तरीके तब बताए जाते हैं जब बच्चा तैयारी करता है, ठीक है। एकदम से क्या होता है कि जो फ्रेशर होते हैं वो रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं लेकर आते हैं, ना ही उनको टेक्निक्स का पता होता है, ना ही उनको इनोवेशन आइडिया पता होता है, ना ही उनको कोई नोवेल वर्क का पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या उसका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, किस तरीके से आप, क्या उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या उसका रिसर्च क्वेश्चन क्या होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक रिसर्च प्रपोजल में होनी चाहिए। बाकी जितने हम देखते हैं कि बच्चों के पास ये आइडियाज़ नहीं होते हैं
तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बाकी जैसे मान लो जूलॉजी है, जूलॉजी में सीट ज़्यादा हैं, ठीक है, जूलॉजी में सीट 35 के अराउंड है, 35 प्लस है, तो वैकेंसी है। तो अच्छे से अगर बच्चे मेहनत करते हैं और क्वालिफाइड करते हैं तो हो जाता है। अब नंबर दूसरी एक और प्रॉब्लम होती है जिसे मैं और डिस्कस करना चाहूँगा कि सपोज कीजिए आपको इंटरेस्ट है पैरासाइटोलॉजी में रिसर्च करने का, या फिर जेनेटिक्स में रिसर्च करने का, या किसी फिशरीज में रिसर्च करने का आपका इंटरेस्ट है। बट क्या होता है कि अगर बच्चा अच्छे से इंटरव्यू नहीं देता है, या फिर अच्छे से रिसर्च प्रपोजल नहीं डिजाइन करता है, और या फिर उसका इंटरेस्ट होता है जेनेटिक्स में बट उसको मिल रहा है फिशरी, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है फिशरी मगर उसका सिलेक्शन हो रहा है पैरासाइटोलॉजी, तो बच्चा क्या करता है, एडमिशन नहीं लेता है और वो कैंसिल करके या तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चला जाता है, या फिर वो फिर अपनी जो मन पसंदीदा उसकी जो सीट होती है या फिर फील्ड होती है उसमें वर्क नहीं कर पाता, उसमें अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाता है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने कुछ बच्चों को मान सपोज करते हैं, हमारा यही है कि 5 से 7 बच्चे हम बॉटनी के रखते हैं और 5 से 7 बच्चे ही हम जूलॉजी के भी रखते हैं, बाकी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री 1-2-3 बच्चे ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। इन बच्चों को पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, पेपर उनकी तैयारी कराई जाती है, इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है, एक्सेल पे काम करना सिखाया जाता है, वर्ड्स पे किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करने वो बताए जाते हैं, प्रेजेंटेशन पे किस तरीके से एनिमेशन वगैरह ऐड करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आउटपुट बहुत मिलता है यहाँ से, किस तरीके से आप रिव्यू पेपर लिखोगे, किस तरीके से आपकी हाइपोथेसिस होगी, किस तरीके से रिसर्च इनोवेशन आइडिया आएगा, ये सारी चीज़ों को डिजाइन करा जाता है। और कहाँ पर किस तरीके से आपको किसके अंडर काम करना चाहते हो, कितना आप रिसर्च में आउटपुट देना चाहते हो। कुछ एक चीज़ और है जिसको डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे सपोज करो कि कुछ जैसे कि एक बच्चा है, फ्रेशर है, अच्छा इंटेलिजेंट है, वो चाहता है कि अपना पीएचडी के साथ साथ किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सके, तो उसको ऐसी लैब ज्वाइन करनी चाहिए जहां पर मतलब 6 मंथ में अपना, अगर मेहनत करते हैं 6 मंथ में अपना पीएचडी का काम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप कूल तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, यानी कि आराम से। और कुछ ऐसी लैब होती हैं जहाँ पर एकदम से क्रूड रिसर्च होती है। क्रूड रिसर्च मीन्स आपको 8 बजे सुबह में आना है, रात को 8-9 बजे तक रुकना पड़ता है, कई बार सारी रात भी रुकना पड़ता है। अगर अच्छी रिसर्च करोगे तो आपको टाइम तो देना होगा रिसर्च के लिए, ठीक है। और बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो पीएमआरएफ के लिए टारगेट करना चाहते हैं। पीएमआरएफ अभी आप लोगों को पता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पीएमआरएफ बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, जो कि लास्ट 2-3 साल का जो बना हुआ है कि वहाँ पर रिसर्च अच्छी होती है, फंडेड लैब हैं, हर एक लैब में स्टूडेंट हैं, काबिल बच्चे हैं, तो मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर इसीलिए मैं कहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म जरूर भरें, चाहे उसमें सीट 1 है, 2 है, 10 है, जितनी भी हैं, तो उसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। पीएमआरएफ मिले अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर हमें ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी 100% सीट को कंफर्म करते हैं, ठीक है। और अच्छे से आप तैयारी करें, जैसे भी आप तैयार कर रहे हैं, और हर जगह पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, और भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करने में, इंटरव्यू में क्या पूछा जाना चाहिए, पेपर 1 में 35 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हमारे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं उनको फ़ायदा होता है। और अब इसकी लास्ट डेट ये है कि जो बच्चे 1 अगस्त से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, वीक में 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। 2 क्लासेस के साथ साथ हम अपना सिलेबस कराएंगे और टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे मान लो जो टॉपिक कवर होते जाएंगे उनका टेस्ट भी लिया जाएगा। इस तरीके से पूरी तैयारी कराई जाएगी। और इसका पैकेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 5 के रहेगा। 50% बिफोर एडमिशन, यानी कि अभी देना होगा बच्चों को इनरोल करने के लिए, और 50% आफ्टर सिलेक्शन होता है, ठीक है। जो भी बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, या उनके पास सिर्फ और कोई चारा नहीं है, और ये सारी 5 फील्ड हैं, 6 फील्ड हैं जिनको हम टारगेट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लीजिए, और 1 अगस्त से पहले अपना जो भी ट्रांजेक्शन करनी है, जिन बच्चों को पेमेंट करनी है वो कर दें 50%। उसके बाद हम बच्चों को नहीं लेंगे, ठीक है। और काफ़ी बच्चे आ चुके हैं तो जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके।
और जो भी यहाँ पर आना चाहता है, बाकी है नॉन नेट वालों को 8 के मिलते हैं, ठीक है। और फेलोशिप हाइक हुई है तो उसके अकॉर्डिंग उनको मिला जाएगा। हॉस्टल फ्री होता है, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, तुरंत हॉस्टल अलॉट हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता है, ठीक है। ओके, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।